Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन नंबर 1 का एक दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के हैं, 3 के हैं, 3 ही क्वेश्चन हैं। उनके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे आज। ग्राफ पे ही हैं क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो ग्राफ को सीखा कि लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे है, और कंपाउंड फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ हमने ड्रा किए। मैं सिंपल सा रिव्यू जो है वो आपको बता देता हूँ। जब हमने स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व किया, y विच इज़ इक्वल्स टू ई पावर x और ई पावर माइनस एक्स का जब भी हमने जो है वो ग्राफ ड्रा किया, ई पावर x हो या ई पावर माइनस एक्स हो, तो उसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो वो स्टूडेंट्स कुछ ग्राफ y विच इज़ इक्वल्स टू ई पावर x का जो ग्राफ है वो कुछ इस फॉर्म में था, और y विच इज़ इक्वल्स टू y विच इज़ इक्वल्स टू ई पावर x का ग्राफ था, और y विच इज़ इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ इस फॉर्म में ऐसे y विच इज़ इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। फिर इसी तरह जब हमने स्टूडेंट्स सीखा लोगरिथमिक फंक्शन, चूँकि एक्सपोनेंशियल और लॉग जो है वो आपस में क्या है, इन्वर्स है। हमने डेफिनेशन में ये देखा था, तो इन्वर्स हैं, तो इस वजह से अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस फॉर्म में है तो लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस फॉर्म में हमने देखा था। ये y विच इज़ इक्वल्स टू ई पावर x का ग्राफ है, ये x विच इज़ इक्वल्स टू y विच इज़ इक्वल्स टू log ऑफ x का ग्राफ है। ये समझ लें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है और ये लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। बेस जो भी हो सकती है उसके लिहाज से, अगर 2 है तो y 2 पावर y विच इज़ इक्वल्स टू x हो सकता है, अगर इससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाए तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह जब y विच इज़ इक्वल्स टू x था तो हमने वहाँ पर भी देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जब y विच इज़ इक्वल्स टू x के इक्वल होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस फॉर्म में, लोगरिथमिक फंक्शन उसका इन्वर्स है तो उसका ग्राफ कुछ इस फॉर्म में देखा, और y विच इज़ इक्वल्स टू x का ग्राफ। नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ भी इसी फॉर्म में था जैसे। ठीक है जी। फिर कंपाउंड फंक्शन, चूँकि वो एक से ज़्यादा इक्वेशन पे डिपेंड करता है, जब वो एक से ज़्यादा इक्वेशन पे डिपेंड करता है तो डिफरेंट इक्वेशंस थी हमारे पास, डिफरेंट कंडीशंस के लिहाज से हमने कंडीशंस को फुलफ़िल करना था और उसके लिहाज से इक्वेशंस जो हैं वो बनानी थी। तो जब हम कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे स्टूडेंट्स तो उसके लिहाज से हमारे पास जो है वो डिफरेंट ग्राफ्स बनेंगे। तो कुछ इक्वेशन के लिहाज से कुछ इक्वेशन का ग्राफ इस फॉर्म में था, कुछ इस फॉर्म में था, कुछ इस फॉर्म में था। तो ये कंपाउंड फंक्शन का ग्राफ है कि जो आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशन पे एट अ टाइम क्या करे, डिपेंड करे। फिर पैरामीट्रिक फंक्शन का था कि कोई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों अलग-अलग पैरामीटर्स पे जब डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स जो है वो एक्स ऑफ टी जो है वो अलग एक फंक्शन था, जो भी था 3 माइनस टी या जो भी था। वाई ऑफ टी जो है वो एक अलग फंक्शन था 2t। फिर हमने टी को डिफरेंट वैल्यूज़ देनी थी यहाँ पर स्टूडेंट्स। जब टी को वैल्यूज़ दी तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू भी आई, वाई की वैल्यू भी आई। जब हमने उनको प्लाट किया तो हमारे पास वो पैरामीट्रिक फंक्शन का जो ग्राफ बना वो एक स्ट्रेट लाइन था। और यहाँ से जो ओरिजिनल डेफिनेशन है एक्स ऑफ टी की, वो विच इज़ इक्वल्स टू एक्स नाट प्लस ए टी, और इसी तरह वाई नाट प्लस बी टी। ए टी जो है वो ए और बी जो डायरेक्शन वेक्टर यू विच इज़ इक्वल्स टू ए बी हमने देखा। तो वो डायरेक्शन वेक्टर के लिहाज से था कि डायरेक्शन वेक्टर क्या है, वो ए बी की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर -1 और यहाँ पर 2, ये -1 ए है और ये 2 है। तो ये डिफरेंट ग्राफ्स हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो हैं वो देखे। आज इसी पे एक्सरसाइज है, तो ग्राफ ड्रा करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान है। सिंपल से क्वेश्चन हैं और उनको डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं और उनका ग्राफ जो है वो ड्रा किया गया है। एक्सरसाइज है 1.3, यूजिंग अ कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लाट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके लिए साथ उसने ये इंटरवल दे दिया है, क्लोज इंटरवल है कि -5 से 0, मीन्स कि आप -5 से 0 तक ही जा सकते हैं, -5 से बिलो नहीं जा सकते और 0 से ग्रेटर जो है वो आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 0 तक जो है वो आप वैल्यूज़ उठा सकते हैं। तो -5, -4, -3, -2, -1.5, -1, 0 क्लोज इंटरवल है, -5 और 0 जो है वो इसमें शामिल है।
तो फंक्शन क्या है, एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स। तो हमने यहाँ पर एच ऑफ मीन्स कि एक्स को डिफरेंट ये वैल्यूज़ दी हैं आपके पास इस इंटरवल को देखते हुए वैल्यूज़ दी स्टूडेंट्स हमें एच ऑफ एक्स की मीन कि वो फंक्शन की वैल्यूज़ मिली, उनको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लाट कर दिया -5 पे, ये -5 है एक्स एक्सिस का, एच ऑफ एक्स जो है वो -0.15 तो -0.15 कुछ इधर जो है वो ऐसे, फिर इसी तरह -4 पे -0.25 तो ये वो -0.25 ये वो लाइन, तो मीन्स डिफरेंट वे 0 पे जो है वो 0, तो डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो हमने जब यहाँ पर दी तो उनको ज्वाइन किया तो हमारे पास ये कुछ ग्राफ बना x टू पावर x का। मीन के डिफरेंट वैल्यूज़ आप देते जाएंगे और उनको यहाँ पर प्लाट करें और लास्ट में ज्वाइन कर दें। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है कि n विच इज़ इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 1/3 e पावर -1 और इसका भी इंटरवल 0 to 5 वो -5 to 0 गिवन था और ये 0 to 5 इंटरवल गिवन है। अब 0 से 5 तक की आप वैल्यूज़ उठा सकते हैं, मीन कि यहाँ पर सबसे पहले आपने 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, फिर 4, 4.5 और 5 तक, क्योंकि क्लोज इंटरवल है 5 आएगा। और जो आपको यहाँ से इस फंक्शन की वैल्यूज़ मिल रही हैं ये डिफरेंट वैल्यूज़ t को देने से, क्योंकि अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो t है, तो आप t को डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से यहाँ पर अब आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर ई पावर माइनस जो है वो t है हमारे पास, तो हमने t को डिफरेंट वैल्यूज़ दी। अब यहाँ पर t को आप डिफरेंट वैल्यूज़ दें 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 5 तक आपने डिफरेंट वैल्यूज़ दी और फंक्शन की आपको ये डिफरेंट वैल्यूज़ मिली। अब वाई एक्सिस पे आपने n को जो है वो प्लाट कर दिया, एक्स एक्सिस पे आपने t को प्लाट कर दिया और 0 पे जो है वो क्या है 50 है, 1 पे जो है वो 9.5 है और इसी तरह जो है वो हमारे पास 1.5 पे जो है वो 120 है, फिर 2 पे 142 है, मीन्स कि यहाँ पर कहीं जो है वो पॉइंट होगा 142, फिर इसी तरह 2.5 पे 160 है, 2.5 है, यहाँ पर ये 150 और ये 160 है 2.5 पे, मीन्स के उसी तरह सेम ग्राफ ड्रा करना है आपने, डिफरेंट इन वैल्यूज़ को आप देखते जाएं और जहाँ पे जो वैल्यू बन रही है उसके लांग एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वो डार्ट लगाएं और लास्ट में उन डार्ट्स को क्या कर दें जी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर दें। तो ग्राफ ड्रा करना मुश्किल नहीं है, जस्ट जो है वो उन वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपने समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजिंग कैलकुलेटर एंड पॉइंट बाय पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फंक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन है u विच इज़ इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। उसी तरह सेम x को हम वैल्यूज़ देंगे डिफरेंट और u की वैल्यूज़ आती जाएंगी और उनको प्लॉट कर देंगे। हमने जो है वो x एक्सिस पे जो है वो x को ही रखा और u की वैल्यू जो है वो हमने y एक्सिस पे प्लॉट कर दी। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स तो कोई भी हमें इंटरवल गिवन नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं, जो भी वैल्यू हैं x माइनस 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 15, 20, 25 और उसके लिहाज से u की हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही हैं। 0.1 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.3 है, मीन 0.1 ये होगा यहाँ पे और उसके लांग जो है वो क्या है ये 2.3 समथिंग वैल्यू है। फिर 0.5 पे 0.7 जो है वो 0.7 समथिंग वैल्यू है, 0.5 पे 0.7 है, तो ये 0.5 है और उस पे ये 0.7 समथिंग वैल्यू है। फिर 1 पे 0 है, 1 पे ये डायरेक्ट 0 है। फिर इस तरह 5 है, 5 पे -1.6 है, 5 है उस पर -1.6 समथिंग वैल्यू है, मीन्स डिफरेंट। 10 पे -2.3 है, 10 है ये -2.3। इन वैल्यूज़ को ऐसे प्लाट करें और लास्ट में इन तमाम डार्ट्स को क्या कर दें ज्वाइन कर दें, आपके पास ग्राफ आ जाएगा u विच इज़ इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x का। फिर इसी तरह नेक्स्ट है स्केच द फॉलोइंग पैरामीट्रिक कर्व्स। पैरामीट्रिक कर्व्स हैं x ऑफ t, y ऑफ t विच इज़ इक्वल टू 4 cos ऑफ t, 3 sin ऑफ t। अब हमने चूँकि पैरामीटर है तो सबसे पहले t को वैल्यूज़ देनी है, उससे x की वैल्यूज़ भी आएंगी और y की वैल्यूज़ भी आएंगी और हम उनको प्लाट कर देंगे। t की जो वैल्यू हमने स्टूडेंट यहाँ पर पुट की तो वो -π/2, -π/4, -π/6, 0, π/6, π/4, π/3, π/2।
अब हमने यहाँ पर x को डिफरेंट वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, क्योंकि x जो फंक्शन है वो 4 cos ऑफ t, और y जो फंक्शन है हमारे पास वो साइन ऑफ 3 साइन ऑफ t फंक्शन है। तो अब यहाँ पर आप t को डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। t को आपने सबसे पहले -π/2 वैल्यू दी, -π/2 x जो है वो x ऑफ t 0 आया आपके पास, और साइन ऑफ t जो है वो क्या बना, 3 बना। फिर इसी तरह -π/4 उस पर जो है वो ये 2.8 बना, ये 2.1 बना। फिर इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट की स्टूडेंट्स, तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ आती गई। फंक्शन जो है वो आपके पास x विच इज इक्वल टू 4 cos ऑफ t है, कि ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, किस फंक्शन का बन रहा है। तो x ऑफ t जो है वो 4 cos ऑफ t है, और y विच इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ t है। अगर मैं 4 को इधर डिवाइड कर दूं तो x/4 विच इज इक्वल टू cos ऑफ t, और y/-3 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ t। अब दोनों को अगर इन दो इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मेरे पास ये इलिप्स की इक्वेशन बनती है। स्टूडेंट्स आगे चल के आप चैप्टर नंबर 8 में जो है वो इनको इलिप्स वगैरह को, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, इन चीज़ों को जो है वो आप पढ़ेंगे उसके अंदर 8 चैप्टर के अंदर कॉनिक सेक्शन में। तो अभी जस्ट जो है वो आप ये समझ लें कि यहाँ पर इन दो को हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग के बाद ऐड कर दिया, x² / 16 बना और y² / 9 बना, विच इज इक्वल टू साइन cos² प्लस साइन स्क्वायर cos² t प्लस साइन स्क्वायर t। तो ये एक आइडेंटिटी है जो ये 1 के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन x² / 16 y² / 9 ये जो है वो इलिप्स की इक्वेशन है। जब इन तमाम पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर x 0 है, 0 पे ये क्या है, 3 है। फिर 2.8 पे ये 2.8 जो है वो आप x एक्सिस पे गए 2.8, और y एक्सिस पे आपके पास 2.1 है, मीन कि ये कोई पॉइंट है 2.1 जस्ट यहाँ पर ये कोई पॉइंट। फिर इसी तरह आप नेक्स्ट जो है वो 3.5 गए y एक्सिस पे, 3.5 आप गए, और y एक्सिस पे आपके पास ये किसके इक्वल है, 1.5 के, मीन कि ये 1.5 और यहाँ से ये 3.5। फिर इसी तरह 4 पे गए तो 4 पे ये कंफर्म क्या है, 0 है। फिर आप देखें ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, π/6, π/4, π/3, π/2 पे ये अगेन वैल्यूज़ पॉजिटिव साइड पे। अब ये साइड पे जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो आप देख सकते हैं 3.5 पे -1.5, फिर ये वैल्यूज़ इस साइड पे रिपीट हो रही है। मीन्स कि ये करते करते जब आप इनको आगे लेके चलेंगे, आगे डिफरेंट वैल्यूज़ फिर आएंगे आपके पास, फिर 0 आएगा, फिर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ आप आगे लेके चलेंगे इनको। तो जब इन तमाम पॉइंट्स को आप डाट्स को जब ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास एक फॉर्म बनेगी विच इज़ एलिप्स। तो ये इक्वेशन एलिप्स की है, तो इस वजह से इसका ग्राफ जब भी हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास एलिप्स ही बनेगी। एलिप्स क्या है, क्या होती है, ये आगे 8 चैप्टर के अंदर आप इसको तफसीलन जो है वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ जो है वो पार्ट मैंने छोड़ दिए, वो आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों को होमवर्क है। जो पार्ट जो मैंने छोड़ दिया वो आप लोग वो जो है वो नीट कापी पे लिख के वापस सबमिट करवाएंगे। और फिर भी अगर सॉल्व करते हुए किसी ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो, या किसी जगह पे कोई मसला हो आपको, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।